हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स समरी वर्ल्ड। दिस इज ज्योति चौधरी एंड आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी विक्टोरियन एज की सीरीज को, जिसमें हमने चार्ल्स डिकेंस को पढ़ना स्टार्ट किया है। उनकी एक नोवेल हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू अ टेल ऑफ टू सिटीज। बहुत ही प्यारी सी छोटी सी नोवेल है, फ्रेंच रेवोल्यूशन का इसमें बैकग्राउंड है। सारी चीजें हम बहुत ही शॉर्ट में कवर कर लेंगे एंड दिस नोवेल वाज पब्लिश्ड इन 1859। आपको ये डेट याद रखनी है, पब्लिकेशन डेट्स इंपॉर्टेंट होती हैं। नाउ लेट्स सी सम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द नोवेल, बिकॉज चांसेस होते हैं कि ऐसे ही इंफॉर्मेशन से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। इट इज वन ऑफ डिकेंस बेस्ट सेलिंग नोवेल्स ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। तो ये हम देख सकते हैं कि ये जो नोवेल है इतनी ज्यादा फेमस थी उस टाइम पर भी जब इसे लिखा गया था, प्लस आज भी इसे बड़े शौक से पढ़ा जाता है। और ये जो नोवेल है ये बेस्ट हिस्टोरिकल नोवेल भी बन जाती है। तो हमें पता चलता है यहाँ से कि ये जो नोवेल इसका योनरा है हिस्टोरिकल नोवेल। द बुक वॉज इंस्पायर्ड बाय थॉमस कार्लाइल, और ये जो बुक है ये थॉमस कार्लाइल से इंस्पायर होकर लिखी थी डिकेंस ने। द फ्रेंच रेवोल्यूशन अ हिस्ट्री, इनकी ये बुक थी फ्रेंच रेवोल्यूशन पर रिलेटेड। द फ्रेंच रेवोल्यूशन अ हिस्ट्री 1837 में ये आई थी। इसको जो है चार्ल्स डिकेंस ने रिपीटेडली पढ़ा था और ये इतने ज्यादा इंस्पायर हो गए थे कि इन्होंने फिर इंस्पायर होकर ये बुक लिखी थी, अ टेल ऑफ टू सिटीज। ये बुक तो उन्होंने लिखी ही थी, लेकिन उन्होंने जो थॉमस कार्लाइल का स्टाइल था, ड्रामेटिक स्टाइल था, उसको भी इन्होंने यहाँ पे थोड़ा बहुत कॉपी किया था। द नोवेल इज सेट इन लंदन एंड पेरिस। तो जैसा कि आप नाम देख सकते हैं, अ टेल ऑफ टू सिटीज की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो दो सिटीज है मेजर, वो लंदन है और एक पेरिस है। बिफोर एंड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो जो सेटिंग है स्टोरी की वो ऐसे ही रखी गई है कि जब आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन वो स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले हमारी ये स्टोरी स्टार्ट हो जाती है नोवेल की। और जो ये स्टोरी है फिर इवेंचुअली चली जाएगी फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे। तो इस स्टोरी के दौरान ही हम देखेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन भी शुरू हो जाता है। नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल काफी इजी है। जो टाइटल है अ टेल ऑफ टू सिटीज, इसमें हम देख सकते हैं कि टू सिटीज की बात की जा रही है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया दो मेजर सिटीज है लंदन एंड पेरिस, इन दोनों को ही जो है यहाँ पर रेफर किया गया है। लेकिन अब देखिए जो लंदन है वो क्या सिंबलाइज करता है। इट सिंबलाइजेज ऑर्डर, लो एंड काम, कि बिल्कुल शांति को, ऑर्डर्ड थिंग है, सारी चीजें बिल्कुल प्रॉपर प्लेस में है। वो चीजें जो है लंदन सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पर। लेकिन जो पेरिस है वो रिप्रेजेंट करता है फर्वर, ब्लड शेड एंड सोशल अपहीवल। जो उतार चढ़ाव सोसाइटी में आ रहे हैं, ब्लड शेड है। और या फिर हम कह सकते हैं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है बेसिकली वो स्टार्ट हो जाता है। तो जो क्योस है वो पेरिस है, और जो शांति है, जो काम है, वो लंदन है। नाउ सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे, जो मेजर है, वही मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो एक बार हम नाम देख लेते हैं ताकि हमें स्टोरी आराम से समझ में आ जाए। फर्स्ट वन इज डॉक्टर एलेक्जेंडर मैनेट, अ काइंड फ्रेंच डॉक्टर। ये एक फ्रेंच डॉक्टर है। लूसी मैनेट, ये इनकी डॉटर है, इनकी बेटी है ये। चार्ल्स डार्ने, इनका रियल नेम है चार्ल्स एवरमोंट। ये अब अपना नाम जो है चेंज कर लेते हैं। इनकी हिस्ट्री है, जो इनकी फैमिली थी वो एवरमोंट की फैमिली थी। ये पेरिस में थे, लेकिन अब इन्होंने जो है अपना नाम चेंज करके डार्ने कर लिया है। ये एक फ्रेंच एरिस्टोक्रेट है। एरिस्टोक्रेट होता है वो लोग जो कि हाई क्लास लोग होते हैं, जिनका नाम किसी बड़ी जो है फैमिली से जुड़ा हुआ होता है। देन सिडनी कार्टन, एन इंग्लिश लॉयर हु लाइक्स डार्ने, लुक्स लाइक डार्ने, सॉरी। तो जो सिडनी है और जो चार्ल्स है, ये दोनों जो है बिल्कुल हमशक्ल है, एक दूसरे जैसे दिखते हैं, दोनों ही सेम है। प्लस ये दोनों जो है लूसी से प्यार भी करते हैं। देन मैडम डिफार्ज, अ फ्रेंच रेवोल्यूशनरी, ये भी जो है एक फ्रेंच रेवोल्यूशनरी है। देन मोन्सायर अर्नेस्ट, ये इनके हस्बैंड है मैडम डिफार्ज के। देन मिस्टर जर्विस लोरी, अ बैंकर एट टेल्सन, ये एक बैंकर है टेल्सन में ही, माइनर कैरेक्टर है। देन मिस प्रोज, ये लूसी की इंग्लिश गवर्नेस है, जो इसका ध्यान रखती है, सब कुछ इसे सिखाती है, सारा दिन इसके साथ रहती है। दैट इज मिस प्रोज, ये लूसी की गवर्नेस है, याद रखिएगा रिलेशन। एंड एट द एंड मार्क्विस सेंट एवरमोंट, ये है डार्नी का क्रूएल अंकल। ये अगेन सेम फैमिली से आता है, लेकिन डार्नी ने अपना नाम चेंज कर रखा है। वो चार्ल्स डार्नी है, लेकिन पहले वो चार्ल्स एवरमोंट था। इसीलिए जो मार्क्विस सेंट एवरमोंट है, ये इसके अंकल हैं चार्ल्स डार्नी की। होपफुली आपको रिलेशन समझ में आ गया होगा सारे कैरेक्टर्स का। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। नाउ द स्टोरी बिगिंस इन 1775। 1775 से जो है हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। देखिए 1789 में आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, इसीलिए ये जो स्टोरी है उससे पहले स्टार्ट हो जाती है। मिस्टर जर्विस लॉरी ट्रेवल्स फ्रॉम लंदन टू पेरिस फॉर टेल्सन्स बैंक। वो टेल्सन के बैंक के लिए जाते हैं मिस्टर जर्विस लॉरी।
ही मीट्स यंग लूसी मैनेट। अब लूसी मैनेट इन्हें मिलती है पेरिस में एंड टेल्स हर दैट हर फादर डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट थॉट डेड। अब जो लूसी है और ये सब लोग जो है ये सोच रहे हैं कि जो इनके फादर थे, लूसी के फादर थे डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट, इनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर जो ये जर्विस लोरी है ये बताते हैं कि जो उनके फादर हैं वो मरे नहीं हैं, वो अभी भी जिंदा है और वो बेस्टाइल की प्रिजन में है पिछले 18 सालों से। दे फाइंड हिम इन अ रूम अबव डिफाजेज वाइन शॉप। अब डिफाजी जो आपको बताया था मैंने फ्रेंच रेवोल्यूशनरी है, इनकी एक वाइन शॉप है, उसके ऊपर जो है इनके फादर मिलते हैं, एक रूम में वो रह रहे हैं। ब्रोकन एंड शू मेकिंग ऑब्सेसिवली फ्रॉम प्रिजन हैबिट्स। अब वो 18 साल तक जो है प्रिजन में थे, जेल में थे, इसीलिए वहां पर इनसे ऐसे ही काम करवाए जाते थे जैसे कि शू पॉलिश करना। तो उनको अब इतनी आदत हो गई है 18 सालों से काम करने की कि उस रूम में बैठे बैठे भी जो है शूज को पॉलिश करते रहते हैं, मतलब कि मेंटली कंप्लीटली जो है ब्रोक हो चुके हैं, बिल्कुल टूट चुके हैं। लूसीज लव स्लोली हील्स हिम। अब जो लूसी है इनकी बेटी है वो आती है उससे प्यार करती है, तो ये जो है धीरे धीरे अब ठीक होना शुरू हो जाते हैं और ये दोनों जो है वापस से लंदन चले जाते हैं। द फ्रेज रिकॉल्ड टू लाइफ, ये आपको इंपॉर्टेंट रखने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कोटेशंस मैंने इंक्लूड की हैं। रिकॉल्ड टू लाइफ जो है काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाती है, जो डिस्क्राइब करती है कि जो डॉक्टर है, डॉक्टर अलेक्जेंडर मैनेट है, वो अब रिलीज हो गए हैं, वापस से जो है वो अपनी लाइफ में आ रहे हैं। नाउ इन 1780 इन लंदन, अब 1780 का टाइम आ जाता है, लंदन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। चार्ल्स डार्नी जो कि एवरमोंट फैमिली से रिलेट करते हैं, लेकिन अपना नाम अब इन्होंने चेंज कर लिया है, चार्ल्स डार्ने कर लिया है। इज ट्राइड फॉर ट्रेजन। अब इनको जो है देश से जो है धोखाधड़ी के खिलाफ जो है कोई इनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, कोई आरोप इनके ऊपर लगाया गया है ट्रेजन का, देशद्रोही का। तो उसके लिए जो है इनका ट्रायल चल रहा है, आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। बट एक्विटेड, लेकिन इन्हें जो है बचा लिया जाता है। कौन इन्हें बचाता है? लॉयर स्टेवर एंड लुक अलाइक सिडनी कार्टन। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि इनका हमशक्ल है, चार्ल्स और सिडनी बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, इसीलिए सिडनी का यूज कर कर कि वो चार्ल्स नहीं था सिडनी था, ऐसे कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं जो ये लॉयर हैं स्ट्रेवर। इसीलिए जो है ये इनको अब बचा लेते हैं चार्ल्स डार्ने को, हु यूजेस देयर रिजेम्बलेंस टू क्रिएट डाउट, और ऐसे जो है डाउट क्रिएट हो जाता है, जैसे तैसे अब चार्ल्स जो है फ्री हैं। डार्नी एंड कार्टन बोथ लव लूसी। अब ये दोनों ही जो है प्यार करते हैं लूसी से, दोनों बिल्कुल सेम दिखते हैं। बट कार्टन बिलीव्स ही इज अनवर्दी, लेकिन जो कार्टन है उसे लगता है कि वो अनवर्दी है, सिडनी कार्टन है उसे लगता है कि वो अनवर्दी है, वो लूसी के लायक नहीं है। डार्ने रिवील्स टू डॉक्टर मैनेट। अब जो डार्ने है वो डॉक्टर मैनेट को, लूसी के फादर को बताता है दैट ही इज फ्रॉम द हेटेड एवरमोंट फैमिली, कि वो कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? एवरमोंट फैमिली से वो बिलोंग करता है, जिसे आज के टाइम पर कोई भी पसंद नहीं करता है। लेकिन फिर वो बताता है कि उसने जो है अपना लिंक तोड़ दिया है, उसने बिल्कुल कंप्लीटली अपने रूट्स को छोड़ दिया है और इवन उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया है। इसीलिए जो डॉक्टर मैनेट है वो उनकी मैरिज के लिए अप्रूवल दे देते हैं कि ठीक है कि अगर तुम्हारा कोई लिंक नहीं है अब एवरमोंट फैमिली से, तो तुम जो है लूसी से शादी कर सकते हो। ईयर्स पास, अब कुछ साल गुजर जाते हैं। इन फ्रांस द मैर्क्विस सेंट एवरमोंट, डार्नेज अंकल। अब जो डार्ने के अंकल थे फ्रांस में, वे क्या करते हैं? रन्स ओवर अ पुअर चाइल्ड, एक कोई गरीब बच्चा होता है उसके ऊपर से जो है ये अपनी कैरियज ले जाते हैं, जिससे उसकी डेथ हो जाती है और इन्हें बिल्कुल भी गिल्ट भी फील नहीं होता इस चीज का कि इन्होंने कुछ गलत कर दिया है। अ रेवोल्यूशनरी किल्स हिम इन रिवेंज। अब कोई इस चीज को जिसने देखा था, जो कोई रेवोल्यूशनरी था, वो जो है इनको अब मार देता है, क्योंकि ये वैसे भी हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते थे, तो ये नॉर्मल लोगों की इतनी ज्यादा कोई इज्जत नहीं करते थे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं उनके भी इमोशंस फीलिंग्स सब कुछ सेम होता है, इसीलिए वो जो है इनसे रिवेंज लेने के लिए जो है इनको मार देते हैं, डार्ने के अंकल को। द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिंस इन 1789, और अब जो है 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है विद स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल। मैडम डिफार्ज, अब जो मैडम डिफार्ज थी ये भी एक फ्रेंच जो है रेवोल्यूशनरी है, whose family was destroyed by एवरमोंट्स। और इनकी जो फैमिली है मैडम डिफार्ज की, इनकी फैमिली को जो एवरमोंट्स थे उन्होंने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। निट्स नेम्स ऑफ एनिमीज फॉर एग्जीक्यूशन। अब ये जो है अपने हस्बैंड के साथ मिलकर एक लिस्ट बनाती है एनिमीज की, जिनको कि इन्हें मारना है, जिसमें नाम आया है चार्ल्स डार्ने का भी, क्योंकि उसका भी लिंक कहीं ना कहीं उसी एवरमोंट फैमिली से था, जिसने कि मैडम डिफराज की फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया था।
नाउ डार्ने रिसीव अ लेटर फ्रॉम हिज ओल्ड सर्वेंट गेबल। अब डार्ने को एक लेटर मिलता है, उसके उसका पुराना सर्वेंट था गेबल, उससे इम्प्रिजन्ड इन फ्रांस, की उसे जो है फ्रांस में जेल में डाल रखा है। बेगिंग फॉर हेल्प, वो हेल्प मांगता है डार्ने से कि आकर आप मुझे बचा लीजिए। डार्ने रिटर्न्स टू पेरिस टू सेव हिम। अब जो डार्ने है वो वैसे तो लंदन में रह रहा था, सेफ था, लेकिन अब वो उसे गेबल को बचाने के लिए पेरिस आ जाता है। और वहां पर आते ही उसे जो है अरेस्ट कर लिया जाता है एज एन एरिस्टोक्रेट, क्योंकि वो एरिस्टोक्रेट था, क्योंकि वो हाई क्लास फैमिली से कहीं ना कहीं लिंक रखता था, एवरमोंट फैमिली से। डॉक्टर मैनेट, लूसी देयर डॉटर एंड मिस प्रोज फॉलो टू हेल्प। अब ये सभी लोग जो है, ये सारे लोग अब वापस से चले जाते हैं फ्रांस में, पेरिस में, ताकि वो जो है डार्ने की हेल्प कर सके, क्योंकि उसे अब जेल में डाल दिया गया है। मैनेट यूजेस हिज बेस्टाइल एक्सपीरियंस टू फ्री डार्ने टेम्परेरीली। अब मैनेट जो है 18 साल तक, जो ये डॉक्टर थे, लूसी के फादर थे, ये 18 साल तक जेल में रहे थे, इसीलिए इन्हें काफी ज्यादा एक्सपीरियंस था, और वो जैसे तैसे अपना एक्सपीरियंस यूज करके एक टेम्परेरी बेसिस पर जो है डार्ने को जेल से बाहर निकाल देते हैं। बट मैडम डिफार्ज यूजेज अ हिडन लेटर। लेकिन जो मैडम डिफार्ज है वो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि जो डार्ने है वो रिलीज हो, इसीलिए वो एक पुराना कोई लेटर निकाल कर लाती हैं, जिसमें जो मैनेट थे, डॉक्टर मैनेट थे, उन्होंने एक्यूज किया हुआ था अगेंस्ट द एवरमोंट। जो डॉक्टर मैनेट, इन्होंने खुद ही एवरमोंट्स के बारे में कुछ कुछ बोला हुआ था, लेकिन ये बहुत पुरानी बात थी, आज सिनेरियो चेंज हो चुका है। लेकिन फिर भी जो ये मैडम डिफार्ज है, ये इस लेटर को यूज करती हैं, और जो डार्ने हैं वो फिर से अरेस्ट हो जाता है, प्लस इसको अब सजा भी दे दी जाती है डेथ की, कि उसे अब मरना होगा। सिडनी कार्टन, अब सिडनी कार्टन का रोल आता है। सिडनी कार्टन बिल्कुल हूबहू दिखता है डार्नी की तरह, बिल्कुल सेम शक्ल है इन दोनों की। हु हैज वाउड टू सेक्रीफाइस फॉर लूसी, और ये इतना प्यार करता था लूसी से कि इसने कसम खाई थी कि वो अपने आप को ही जो है सेक्रीफाइस कर देगा लूसी के लिए। ट्रेवल्स टू पेरिस, अब ये भी पेरिस आ जाता है। ही विजिट्स डार्ने इन प्रिजन, अब वो डार्ने से मिलता है प्रिजन में, और उसको ड्रग दे देता है, मतलब उसको बेहोश कर देता है। एंड स्विचेस प्लेसेस यूजिंग देयर रिजेम्बलेंस, और वो अपने आप को डार्ने की जगह पर जो है रख लेता है, और डार्ने को जेल से बाहर निकाल देता है। कार्टन इज गिलिटेंड इन डार्नेस प्लेस। गिलिटन एक डिवाइस होता है जो कि बी हेड करने के लिए यूज किया जाता है, मतलब कि सिर काटने के लिए यूज किया जाता है। और यहाँ पर गिलिटेंड का मतलब ये है कि जो कार्टन है उसका सिर काट दिया गया, उसे मार दिया गया डार्ने की जगह पर, मतलब उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। ये बहुत ही जो है मतलब इमोशनल सी एंडिंग है, हम यहाँ पर देख सकते हैं। बिफोर डाइंग, और मरने से पहले वो इमेजिन क्या करता है कार्टन, ये सीन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ही इमेजिन्स अ बेटर फ्यूचर फॉर लूसीज फैमिली एंड रिपीट्स, वो चाहता है कि जो लूसी की फैमिली है, फिर जो लूसी है, उनका फ्यूचर काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। और अब मैंने यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन डाली है, वो क्या बोलता है, ही सेज, इट इज द फार फार बेटर थिंग दैट आई डू देन आई हैव एवर डन, कि ये सबसे ज्यादा अच्छी चीज है जो मैं आज कर रहा हूँ, जो भी मैंने आज तक किया है उन सब में से ये सबसे ज्यादा अच्छी चीज मैं आज कर रहा हूँ। इट इज अ फार फार बेटर रेस्ट दैट आई गो, मतलब ये सबसे ज्यादा अच्छा रेस्ट होगा जिस पर मैं आज जाने वाला हूँ, अपनी मौत की यहाँ पर बात कर रहा है। आई गो टू देन आई हैव एवर नोन, जिसका कि मुझे आज तक पता भी नहीं था। लूसी, डार्नी एंड फैमिली एस्केप टू लंदन। अब ये सभी लोग जो है वापस से, सॉरी, इंग्लैंड, ये चले जाते हैं, इंग्लैंड में चले जाते हैं। मैडम डिफार्ज ट्राइज टू किल देम, और जो मैडम डिफार्ज है वो ट्राई करती हैं कि वो इन्हें मार दे, बट इज किल्ड बाय मिस प्रोस। मिस प्रोस थी गवर्नेस लूसी की, और मिस प्रोस जो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी फाइट हो रही है, मैडम डिफार्ज की और प्रोस की। और ये जो है लास्ट में मिस प्रोस जो है मैडम डिफार्ज को मार देती हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एंड डॉक्टर मैनेट रिकवर्स फुली, और जो डॉक्टर मैनेट थे, जो कि दिमागी तौर पर अपना संतुलन खो चुके थे, जेल में रह रहकर शू पॉलिश करते रहते थे, वो भी अब जो है धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। यहीं पर हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल शॉर्ट में 2 स्लाइड्स में ही मैंने ट्राई किया है कि आपको पूरी स्टोरी समझ में आ जाए, सारे इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हम कवर कर ले, प्लस जो भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थे उनको भी कवर कर ले। पिक्चर्स देखकर आपको चीजें समझ में आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये लूसी है और ये कार्टन है। इन दोनों की यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है कि कैसे कार्टन जो लूसी से प्यार करता है, लेकिन अब वो इसे हमेशा के लिए छोड़ने वाला है। एंड दिस इज डार्नी एंड लूसी हियर, कि वो दोनों हमेशा के लिए अब साथ रहने वाले हैं। नाउ एनालिसिस, अ टेल ऑफ टू सिटीज इज अ स्टोरी ऑफ लव। हमने देखा है कि जो ये स्टोरी है, ये लव की स्टोरी है, सेक्रीफाइस है, एंड रिकर्शन अगेंस्ट द वायलेंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है हमारा रिपीटली चलता जाता है बैकग्राउंड में। इट शोज हाउ इनजस्टिस लीड्स टू रिवेंज एंड क्योस, कि जब इनजस्टिस होती है तो उसकी वजह से रिवेंज जो है, रिवेंज की फीलिंग आ जाती है लोगों में, क्योस होता है उसकी वजह से। बट ऑल्सो हाउ पर्सनल गुडनेस, लेकिन अगर आप पर्सनली अच्छे हैं
एंड देन लव की बात की गई है एंड सेल्फ सेक्रीफाइस अगर आप करते हैं कैन ब्रिंग होप एंड रिन्यूअल, उसकी वजह से होप उम्मीद जाग सकती है और चीजें दोबारा से नई शुरुआत कर सकती हैं। सिडनी कार्टन फाइनल एक्ट ऑफ गिविंग हिज लाइफ, सिडनी कार्टन ने जो फाइनली अपनी लाइफ दे दी थी, सेक्रीफाइस कर दिया था अपने आप को फॉर अदर्स, इज द मोस्ट पावरफुल एग्जाम्पल ऑफ रिडम्पशन, और ये सबसे ज्यादा पावरफुल एग्जाम्पल माना जाता है रिडम्पशन का। अब कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स जो हमने देखी है इसमें, रिकर्शन एंड रीबर्थ की थीम है, रिकॉल टू लाइफ बिल्कुल फर्स्ट पेज पे हमने देखा था, जब जो डॉक्टर थे उनको जेल से बचाया गया था, जब वो जेल से बाहर निकले थे और वो दोबारा से अपनी जो लाइफ है उसको जीना शुरू करते हैं, डॉक्टर मैनेट। देन सेक्रीफाइस एंड रिडम्पशन, रेवोल्यूशन एंड सोशल इंजस्टिस, ये तो इंपॉर्टेंट थीम है, बिल्कुल मेन चली है हमारी। लव एंड फैमिली लॉयलिटी, ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट चलती है। रिवेंज एंड हेटेड, फेट एंड चांस, एंड देन ऑपरेशन एंड एरिस्टोक्रेसी वर्सेस द पीपल, ये भी हमने देखा था, काफी इंपॉर्टेंट थीम हमारी बन जाती है। एंड हियर वी कम टू द एंड। 15 मिनट्स में हमने सब कुछ कवर कर लिया है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टोरी, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड। होपफुली आपको पसंद आया होगा। सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग इट एंड लेट मी नो if you need any kind of help and anything else that you want me to change. Thank you very much.